चलिए भाई, गुरुवार की सुबह, वीकेंड करीब आ रहा है और ये है इस महीने का आखिरी गुरुवार। तो दरअसल हमें तैयारी करनी है वो बड़ी वाली, वो मंथली, वो अगस्त वायदा सीरीज की एक्सपायरी की। तो डी डे आज हमारे सामने खड़ा है। हां, रक्षाबंधन के सेलिब्रेशंस आई एम श्योर आप सबके घरों में सुबह भी कंटिन्यू कर रहे होंगे, लेकिन आज कहां का नजर है ये वो बता देता हूं। एक्सपायरी, बड़ी एक्सपायरी का डे अपनी जगह, खुलते ही वो जो यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने थे उन पे रिएक्ट कर रहे होंगे हम। यूएस का Q2 जीडीपी के एडवांस एस्टिमेट्स के नंबर्स, वो पीसीई के नंबर्स, उन सब पे रिएक्शन हो रहा होगा। शाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 5:30 बजे हमारा अपना जीडीपी नंबर रिलीज होने जा रहा है। प्लस यूएस में आज थर्सडे जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने, यूरोजोन का सीपीआई यानी कि उनका रिटेल इन्फ्लेशन आंकड़ा आज रिलीज होता हुआ नजर आएगा। हां, एक चीज और, एमएससीआई ने अगस्त महीने के चेंजेस अनाउंस करे थे। वो चेंजेस कल से इफेक्टिव हैं, 1 सितंबर से इफेक्टिव हैं। तो आज वो एडजस्टमेंट्स शायद स्क्रीन पे प्ले आउट होते हुए नजर आए। एक बॉल पार्क कैलकुलेशन कहता है करीब $1 बिलियन के इनफ्लोज आने हैं नेट नेट भारतीय बाजारों में। खैर, मार्केट दिखाइए स्क्रीन पे। कहने के लिए बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सेशन जब हमारे निशान, जैसे यूएस 4 दिन से उछल रहा है, हम कहने के लिए 3 दिन से उछाल दिखा रहे हैं। हालांकि कल का सेशन पस्त था। कल का सेशन रखिएगा स्क्रीन पे। शुरुआत अच्छे पॉजिटिव नोट पे हुई, बढ़िया ग्लोबल संकेत थे, पर आखिरी 1-1.5 घंटे में सारे समीकरण बिगड़ते हुए नजर आए। तगड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर। ये निफ्टी 110 पॉइंट ऊपर था, जो फाइनली केवल 4-5 अंक की मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। मजबूती तो कहना गलत होगा, फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। और वो प्रॉफिट टेकिंग को लीड करा, मूड बिगाड़ने का काम कर रहा था निफ्टी बैंक ने। कहां शुरू हुआ था, कहां जाके आधे % से ज्यादा, 2.5% के दबाव के साथ वो पॉकेट बंद होती हुई नजर आई। कैसी सुबह थी और क्या शाम हुई स्क्रीन पर। हाँ, कहने के लिए ब्रॉडर मार्केट फिर भी रेजिलिएंट थे, उसकी बायंसी कंटिन्यू हो रही है। ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर है, पॉजिटिव ब्रेथ के साथ 2:1 एडवांसेस के फेवर में बंद होते हुए नजर आए थे। पर आज एक्सपायरी डे है, इस पर आगे आऊंगा डिटेल में, मार्केट की चर्चा करेंगे। लेकिन आज के संकेत थर्सडे के लिए गिफ्ट निफ्टी से संकेत आ रहे हैं कि हम फिर शेड ऑफ ग्रीन, हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। 20-30 पॉइंट के आसपास मजबूती के एडजस्टेड वहां से क्यूज आते हुए, 20-30 नहीं कहूंगा, 20 ही पॉइंट कह लीजिए, ज्यादा बेहतर है। 20 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस आते हुए तो फ्लैट ओपनिंग होगी, बस हरे निशान के साथ शुरुआत होती हुई शायद आपको नजर आए। रखिए एशिया स्क्रीन पे, उसके बाद दिखाइएगा एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है। कल सुबह तक की तस्वीर यह थी कि बढ़िया ग्लोबल रब ऑफ था, ग्लोबल अच्छा मूड था, चौतरफा हरियाली थी। आज ऐसे समीकरण नहीं है, आज मिला जुला कामकाज हो रहा है। कुछ पॉकेट्स में प्रॉफिट टेकिंग आज नजर आएगी आपको। और यूएस का स्क्रीन पर रख दीजिए, फ्लैट से आधे % की मजबूती। हालांकि ये बेहतर है। जब हमारे भारतीय बाजार कल बंद हो रहे थे तो यूएस के फ्यूचर्स थे फ्लैट से 1/4% दबाव में, उसके फ्लैट से आधे % की मजबूती हुई। तो जो डाइजेस्ट किया था उससे बेहतर प्रदर्शन था। और आज सुबह के फ्यूचर्स इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब ने लिख के रख दिया है स्क्रीन पे। तो तब और अब क्विकली स्क्रीन पे दिखाइए, कहां शुरू करा था, सॉरी क्या डाइजेस्ट किया था और कहां आज सुबह खड़े हुए। ये आपके सामने सारे बेंचमार्क्स यूएस के फ्यूचर्स टू फ्यूचर्स कंपैरिजंस। ये हल्की तेजी है जो हम शायद डाइजेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ मूड दिख नहीं रहा है। ठंडा ही पस्त ओपनिंग होनी है और वो धीरे धीरे करके वो गिफ्ट निफ्टी के क्यूज और ठंडे पड़ रहे हैं। एशिया में जो पस्त होना शुरू हुआ है कामकाज, उसके चलते। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे एक्सपायरी डे के लिए किस तरह के इंडिकेशन है, कैसी पोजिशनिंग है और हम और आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करें। और हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। आज तो मैचिंग है आप दोनों। फोन पे बात हुई थी क्या वीरू से? अरे हाँ वीरू बिल्कुल, अरे थोड़ा सा बच गए, वो तो सफेद ही सफेद होता तो गड़बड़ जाता। क्या मूड है भाई, ये थोड़ा सा कैसे रखूं ग्लोबल संकेत, क्या क्यूज हैं कल के डेटा पॉइंट और जीडीपी कैसा रहा? जीडीपी सेकंड एस्टिमेट पीसी आ जाना है कि कल आ गया? कल आएगा, आज आएगा, आज आएगा। हाँ वही मैं कंफ्यूजन में बोलते एक रिपोर्ट ने गलत लिख दिया। पीसी आ जाना है थर्सडे को। पीसी आ जाएगा, जॉबलेस क्लेम्स भी आ जाना है, आ जाएगा, जॉब लेटर भी ध्यान आएगा। रखिएगा, पीसी आ जाना है। तो कल एक्चुअली जो सेकंड एस्टिमेट आया ना 2.1% आया जीडीपी का, और पिछला एस्टिमेट यानी जो पहला एस्टिमेट आया था वो 2.4 था। और 2% आप कंपेयर करके चलिए जो एक्सपेंशन हुआ है।
तो क्या इसको माना जाए कि स्लोइंग इकोनॉमी है? यार 2% ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन बिल्डअप थे उसके हिसाब से थोड़ा सा नरम पड़ा। तो एक पहला आंकड़ा ये। दूसरा आंकड़ा जो इम्पोर्टेंट है, प्राइवेट नौकरियां 1,77,000 मिली है। अनुमान था कि इससे ज़्यादा मिलनी चाहिए, 1,95,000। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं क्या कि जॉबलेस क्लेम बढ़ गया है, या ओवरऑल जो नंबर आ जाएगा जॉब वाला थोड़ा कम होगा? पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एडीपी नंबर प्राइवेट वाला। तो दूसरा आंकड़ा जो था, जो मार्केट को पसंद आना चाहिए, पीसी का अनुमान है पसंद इसलिए आना चाहिए कि ग्रोथ स्लोइंग हो रही, कम हो रही है और इधर के आंकड़े भी सुधर रहे हैं। हाँ, तो उधर फेड के फेवर में जा रहे हैं, तो वो वाली इच्छा बहुत बलवती हो जाएगी कि अब फेड कुछ नहीं करेगा, कुछ ना करे। तो ये सेटअप बनता हुआ दिख रहा है कि नौकरियां कम हो रही हैं, जीडीपी थोड़ी ठंडी पड़ रही है, पीसी भी कम होके आने की संभावना है, तो फेड कुछ नहीं करेगा। इस उम्मीद में मार्केट थोड़ा सा चला, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि जो नैस्डैक में आप तीनों इंडेक्स देखिए तो उसमें नैस्डैक ज़्यादा चला ना। वो इसलिए चला क्योंकि एनवीडिया में कल तेज़ी आ गई। एप्पल आईफोन 15 आने वाला है आपके लिए, मैं ख्याल में 12-14 सितंबर के आसपास लॉन्च। मैं इसी का इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं 6 के आगे गया नहीं अभी तक। आज सैलरी भी आ जाएगी, बचा के रखना। कोई उम्मीद लगानी नहीं चाहिए एचआर से। फेस्टिविटी ने एक उम्मीद जगाई थी सबने कि एचआर अच्छे लोग होते हैं, एक दिन पहले फेस्टिविटी के दिन पैसा दे देंगे, कोई नहीं दिया। तो अभी दे देंगे ना, पूछे ही नहीं हमसे। आईफोन के लिए बचा के रखो। तो वो आने वाला आईफोन के लिए 6 महीने का बचाना पड़ेगा। हम भटक रहे हैं 6 महीने, अच्छा ठीक है, भटक रहे हैं हम लोग। आईफोन वाले ना, एप्पल वाले एक 3D प्रिंटर भी ला रहे हैं, मतलब 3D प्रिंटर से वो फ़ोन की चेसी बनाएंगे। खैर नहीं, वो लोग भटक रहे हैं, वापस आओ ये बाद में। तो मार्केट ने एक बहुत हल्का सा रिस्पाइट लिया है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत तूफानी तेज़ी है, कुछ नहीं। मार्केट खुश हो रहा है, चौथा दिन था लगातार S&P में तेज़ी थी, और वो ये अपनी उम्मीद को और मजबूत करता जा रहा है कि फेड कुछ नहीं करेगा सितंबर की बैठक में। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको 2-3 खबरें और बता दूं जो शायद आपको कम अच्छी लगे। जैसे वो कंट्री गार्डन ने कह दिया कि अब वो डिफ़ॉल्ट कर देगा, चाइना वाला हाथ खड़े कर दिए उसने, क्योंकि उसने अभी जो रिजल्ट पेश किए उसमें उसने करीब करीब $7 बिलियन का लॉस बुक किया है। तो अब उसके बचने की संभावना बहुत कम है। दूसरी खबर यह है कि यूएस रेगुलेटर ने बहुत सारे छोटे जो रीजनल बैंक्स हैं उनको एक वार्निंग लेटर भेजा है कि अपनी बैलेंस शीट को ठीक करके रखिए, हमें लग रहा है कि गड़बड़ हो सकती है। आप मुस्कुरा क्यों रहे? बताता हूँ। अरे तीसरी सुन लो फिर। अरे बताओ, पहले बताओ। नहीं, आप अपना ग्लोबल खत्म करो। और तीसरा यह है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड ने फीस बढ़ा दी है मर्चेंट्स के ऊपर। तो ये 3 बुरी खबरें नहीं है आपके लिए। मोटा मोटी ऐसा कोई क्यों है? डेटा पॉइंट बड़े बड़े आने थे, लेकिन उससे कुछ ज्यादा नीडल मूव नहीं हुई। नहीं, या बाजार ने पहली प्री पोजीशन कर रखा था, कोई रिएक्शन नहीं था, फ्लैट ही रहा। इन सारे डेटा को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मार्केट कुछ नहीं करना चाहता। कुछ बड़ा करो मेरे लिए तो मैं कुछ करूंगा, अदरवाइज नो क्यू है कल का। मतलब कोई ऐसा नहीं कि उस किसी क्यू पे बहुत मार्केट भाग गया हो। को सब पता है, ये तो पता था बाजार को। एक्चुअली पता था। नया बताओ, कुछ नया बताओ। ठीक है भाई, सब डाइजेस्टेड ला। यस, अब बताओ, आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि हमारे आप कहाँ एप्पल 15 कौन सा वीरू आईफोन 15 खरीदने की बात कर रहे हैं। यहाँ सपने में आदमी डर जाता है। वीरू को कल रात में, वीरू सपना क्या है भाई आपको? वीरू का सपना आया कुछ? मैं इसीलिए, जैसे ही नीरज जी ने एप्पल की बात छेड़ी ना आशीष, मुझे इतनी हंसी आई। मैं कल रात को सपना देखा, मैं एप्पल के स्टोर पे गया और वो सबसे महंगा एप्पल उसने दिखाया, फोन दिखाया मुझे, और वो मेरे हाथ से टूट के गिर गया। और मैं चुपचाप उसे उठाया, उसे बंद करके पैक करके आ गया। मैंने कहा मैं अगले महीने आऊंगा, और तब से बड़ी घबराहट हो रही थी मुझे। जैसे नीरज जी ने बात छेड़ी ना, मुझे इतनी हंसी आई कि मुझे घबराहट ये हो रही है कि कल रात को सपना देखा। और क्या वसूल लेंगे? हाँ, ये तो स्क्रीन टूट के स्क्रीन पे क्रैक आ गया उसमें गिरते साथ। चले वापस निफ्टी दिखाइए स्क्रीन पर। वीरू के पास चला जाए एक्सपायरी डे की स्ट्रेटेजी जानने के लिए। है तो दायरे में ही, ऊपरी पैसों पर अच्छी खासी मुनाफावसूली का दबाव। वीरू, आज डेरिवेटिव्स की मंथली एक्सपायरी, ये एक्सपेक्ट करूं कंसोलिडेशन लाइकली कंटिन्यू होगा क्या? कैसे पोजीशन है बाजार और क्या अप्रोच रखूं? जी गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल एक स्ट्रॉन्ग केस बन रहा था हमारे पास ग्लोबल रैली में पार्टिसिपेट करने के एशियन मार्केट स्ट्रॉन्ग थे। रिलायंस ने सुबह अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। HDFC बैंक अपने कॉल राइटर्स को 1600 की ट्रैप करने को तैयार नजर आ रहा था, लेकिन लेटर हाफ में कोलैप्स, इनफैक्ट आखिरी के 1 घंटे में कोलैप्स। कल निफ्टी ने अपने सेशन का लगभग 80% टाइम अबव 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 19432 के ऊपर बिताया, बट कोलैप्स। बैंक निफ्टी में
वो करीब करीब 44,630 का ब्रैकेट बाइसेक्ट करके 770 तक गया, लेकिन कोलैप्स। कल्प्रिट थे 3-4 स्टॉक्स आशीष, HDFC बैंक और रिलायंस, और इन दो स्टॉक्स की वीकनेस अभी हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। IT स्ट्रॉन्ग था, डे हाई पे क्लोज हुआ, इन्फोसिस डे हाई पे क्लोज हुआ। डेटा अभी भी रेंज बाउंड है आशीष। निफ्टी वेल बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अबव 50 डे मा, और ऑप्शन राइटर्स ने इन दोनों जोन्स को ग्रिप कर लिया है। आते हैं पहले कल की इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे। कल की अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें तो बहुत मतलब हैवी इंस्टीट्यूशनल फिगर्स नजर नहीं आएंगे आपको। FIs की लगभग 494 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, DIs का अच्छा कैश था, 1323 करोड़ रुपए की बाइंग थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs ने हल्का सा पोर्शंस को ट्रिम किया, बट शॉर्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट थे। स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल बाइंग थी, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करे, और पुट लॉन्ग थोड़ी सी कवर करी, और कॉल शॉर्ट आज के लिए करीब करीब 2 लाख हैं। तो ये डेटा कुल मिला के अभी भी रेंज बाउंड है आशीष। बट कोई ना कोई सेशन तो होगा, चाहे वो आज का हो, चाहे कल का हो, या नेक्स्ट वीक का हो, जब इन्हीं पैरामीटर्स पे आप इन जोन्स को बाइसेक्ट कर देंगे। तो अप्रोच क्या रहेगी? आपकी स्क्रीन पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के स्टैट्स आएंगे। अभी भी इनफैक्ट ये FIs के स्टैट्स हैं, कोई बहुत सब्सटेंशियल चेंज नहीं है, तो मैं इसको मेंशन नहीं करूंगा। बट कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं 19,400 पे। कल के लेटर हाफ के मूव के बाद 19,400 पे करीब 1.5 करोड़ का ह्यूज आउटस्टैंडिंग हुआ है। 19,500 पे भी लगभग 1,58,00,000 का ह्यूज आउटस्टैंडिंग हुआ है, और नीचे 19,300 की पुट, 19,200 की पुट लगभग 2.25 करोड़ शेयर का आउटस्टैंडिंग वही होल्ड करती है। ये पिरामिड्स आपको और रिफ्लेक्ट करेंगे कि ये बहुत ही एक थिन रेंज में टाइट सेशन आपको मिल रहा है जिसको आपको ट्रेड करना है, और वो है 19,400-500 का कॉल राइटर और नीचे 19,300-200 के पुट राइटर। रेंज क्या रहेगी, ट्रेड रेंज क्या रहेगी? देखिए, अभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 50 डे मा के ब्रीच होने के जब चांसेस नहीं लग रहे हैं, तो 19,311 और 277 50 डे मा बेटर है कि डिप्स को बाय की जगह, नॉट एग्जैक्टली गैप अप्स को। ये जोन बेस 1 अभी भी आशीष स्पॉन्सर्ड बाय 50 डे मा, राइजिंग 50 डे मा एंड पुट राइटर्स, ये बाय का जोन होगा। और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 386 421, ये जो हायर एजेस पे है, बहुत बड़े प्रॉफिट पोटेंशियल्स की संभावनाओं के बीच में ना रखते हुए इस जोन में निकल जाइए। और एक एग्रेसिव ट्रेडर के लिए याद रखिएगा, मॉनिटरी करना जरूरी होगा। 4 to 1 किसी भी दिन अगर इसके ऊपर बहुत देर सस्टेन कर जाए तो स्विंग टुवर्ड्स 452 490, वो क्या होगा? वो होगा एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग। अगर मिलता है तो उस पर नजर रखिएगा। बट अभी भी आशीष रेंज पहुंचता है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। कल कोलैप्स हुआ एग्जैक्टली 44,700 की ट्रैजेक्टरी से। अप्रोच क्या रहेगी? कल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स ने इसे ग्रिप कर लिया है आशीष। 44,500, 600, 700, 800, 45,000 पे आपके स्क्रीन पे वो राइटर्स के स्टैट्स आएंगे, और 44,000 की पुट अभी भी करीब 45 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। और उसके ठीक नीचे 200-150 पॉइंट नीचे एट 43,850 वी हैव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां भी वही केस है। थोड़े पेन में अगर बेस 1 मिले तो बाय कीजिएगा, और रेजिस्टेंस 1 यानी 44,410, 570 के ऊपर निकल जाइए। मेरे को नहीं मालूम आशीष ये हायर जोन्स या फिर बेस कब वॉलेट होगा, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग इसी चैनल में ट्रेड कीजिए। और बैंक निफ्टी के लिए जिसे कहते हैं ना एक्सपायरी हिट स्विंग, वो तभी आएगा जब आप 44,600 के ऊपर, 44,710 के ऊपर अच्छा टाइम स्पेंड करें आशीष। ये है निफ्टी बैंक का आज एक्सपायरी के दिन का अप्रोच। अब जान लिए जाएं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जो रडार पे रखने हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो एक और ब्लॉक डील पर नजरें रहेंगी आज खुलने के साथ ही। सूला विनयार्ड, जहां पर वर्ल्ड इन्वेस्ट एशिया करीब 12.56% स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है। इस पर्टिकुलर ब्लॉक में 539 करोड़ का ये ब्लॉक आका जा रहा है। प्राइस रेंज जो है वो 473 से 508 के बीच तय की जा रही है। बेसिकली वर्ल्ड इन्वेस्ट का 60 डे लॉकअप खत्म हो रहा है, उसके बाद ये दरअसल अपना कुछ स्टेक बेचने के लिए आ सकते हैं। याद रखिएगा, जून क्वार्टर के अंत तक करीब 18.6% स्टेक इस एंटिटी का था सूला विनयार्ड में, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा कुछ एक्विजिशंस नैटको फार्मा की तरफ से अनाउंस होती हुई दिखाई दी है। ये दरअसल एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, रादर $2 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। डेलावेयर बेस्ड एक कंपनी ISCA में। ISCA प्राइमरीली पेस्ट कंट्रोल एग्रीकल्चर के लिए काम करता है, और एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रहेगा बायो कंट्रोल फॉर पेस्ट के लिए नैटको फार्मा के लिए। तो ये फिलहाल एक डेवलपमेंट नैटको की तरफ से। अजंता फार्मा को एक अप्रूवल मिल गया है US FDA से टॉपीरामेट कैप्सूल्स के लिए। ये लार्जली एपिलेप्सी माइग्रेन्स के इलाज में काम करती है, और ये कंपनी दरअसल ड्रग लॉन्च कर पाएगी एक सेटलमेंट के तहत 1 फरवरी 2026 के बाद या फिर उससे पहले। तो क्लियरली एक गो अहेड इनको मिलता हुआ।
आरवीएनएल आज रेडार पर रहेगा। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से इनके हाथ 256 करोड़ का ऑर्डर लगा है। और वो डेवलपमेंट जो आप दरअसल हेडलाइन में भी पढ़ रहे थे कि आईटी हार्डवेयर के पीएलआई के नाम सामने आ गए हैं। इसमें एप्पल ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, एचपी, डेल, एसर, लेनोवो, असूस जैसी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन लिस्टेड नामों में डिक्सन टेक्नोलॉजीज का नाम इस सूची में शामिल है, नेटवेब का नाम सूची में शामिल है और आईटीआई भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सारे एप्लीकेंट्स हैं, तो इन सब पर आज नजरें रहेंगी। साथ ही साथ भेल पर आप ध्यान रखिएगा। ये जो छत्तीसगढ़ के लारा में प्रोजेक्ट एनटीपीसी वाला आ रहा है, याद रखिए कल मार्केट बंद होते होते एक खबर आ रही थी कि 15,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट एनटीपीसी की तरफ से होगा। अब एनटीपीसी ने भेल को कुछ हिस्सा कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। तो आज भेल का स्टॉक फिर खबरों में। और रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। और भी डिटेल्ड लिस्ट होगी जब 8:30 बजे फिर से हम लोग स्टॉक्स न्यूज पे नजर डालेंगे। आज का इवेंट्स कैलेंडर, भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो हम मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। आज महीने का लास्ट दिन भी है, लास्ट थर्सडे के साथ साथ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, आज मंथली एक्सपायरी, उसके बाद निफ्टी बैंक की वीकली साइकिल अब चेंज होनी है। आपको याद होगा वो एनएसई ने अनाउंस कर रखा था वीकली चेंजेस कि थर्सडे वाली एक्सपायरी हम लोग वेडनेसडे को कर देंगे। तो अब जो वीकली साइकिल आएगी उसमें वेडनेसडे को एक्सपायरी, 6 सितंबर को पहली वीकली साइकिल एक्सपायर होगी। सब समीकरण बदल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बीएसई ने भी अनाउंस कर रखा है अपने सेंसेक्स और बैंकेक्स की चेंजेस। होपफुली आज तो सैलरी क्रेडिट हो जानी चाहिए, सैलरी डे है। अच्छा, ये आज क्या रक्षाबंधन कंटिन्यू हो रहा है, सुबह सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अधिक मास ये वाला वो जो सावन मंथ है वो अब वो खत्म आज होगा इफेक्टिवली, कल से जो करना चाहें करें। नहीं, उसमें दो जगह होता है, आधे हिंदुस्तान में, मतलब कुछ पार्ट में एक्सटेंडेड भी होता है, अभी और चलेगा ही। मतलब 2 महीने तो वैसे ही चला था सावन महीना इस बार। तो मतलब कल भी खुलेगा नहीं सबके लिए? नहीं, खुल जाएगा, खुला हुआ है। नहीं, खुला हुआ नहीं है अभी, इंतजार कर रहे हैं लोग। नहीं, अब क्यों इंतजार कर रहे हैं? जिनको वो वाला लिखना है वो तो मान ले सकते कि अब खुल गया। वीरू खुल गया क्या? हाँ, वीरू को जानकारी होगी। नहीं, आज खुल जाएगा। शुक्रवार कल सबके लिए आजाद है। शुक्रवार का आज लास्ट डे पे सावनंत। हाँ, आज लास्ट डे, रक्षाबंधन तक था। हाँ। यूएस Q2 का जीडीपी, पहले रिएक्शन छोड़ देते सब मैं अपफ्रंट बता चुका हूं। हमारे Q3 के जो हमारा जो क्वार्टर का जीडीपी आना है वो 5:30 बजे शाम को आएगा। आरबीआई के एस्टिमेट्स हैं Q1 के 8% के। तो देखते हैं कितना डिविएशन आता है एक्चुअल नंबर्स में। जॉबलेस क्लेम शाम को, एक्स डिविडेंड में ऐसे कोई निफ्टी कंपनी नहीं है इसलिए स्पेसिफिकली किसी के पास नहीं जा रहा हूं, स्क्रीन पे आ जाएंगे। Q1 के नंबर्स, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आने बालाजी अमाइंस के। श्री पुष्कर केमिकल्स की बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग करना चाहते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करेंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, 3 बायबैक्स आज से खुलने जा रहे हैं तो शेयरधारक ध्यान रखें। पिरामल इंटरप्राइजेस का बायबैक आज खुलेगा, 6 सितंबर को बंद होगा। 25 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट थी, यानी कि उस दिन कंपनी की बुक्स पे जिनके नाम थे वही एलिजिबल हैं इस बायबैक पे पार्टिसिपेट करने के लिए। 1.4 करोड़ शेयर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 6% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का बायबैक होना है 1250 के भाव पे टेंडर रूट के जरिए, यानी कि 1750 करोड़ रुपए पिरामल इंटरप्राइजेस खर्च कर रही है इस बायबैक पे। ऐसे ही इंडिया मार्ट, इंटरमेश, सबकी डेट सेम है, सबकी रिकॉर्ड डेट सेम है, तो रेपिटेटिव नहीं रहूंगा। आज से खुल रहा है, रिकॉर्ड डेट इसकी भी 25 अगस्त थी। यहां पे 12.5 लाख शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, 2% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 4000 रुपए के भाव पे टेंडर रूट, 500 करोड़ रुपए ये बायबैक पे खर्च कर रहे हैं। केआरबीएल का भी सिमिलर डेट्स हैं, 65 लाख शेयर्स, 3.25% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 500 के भाव पे टेंडर रूट, 325 करोड़ रुपए केआरबीएल खर्च कर रही है। अब आइए उसके बाद एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज दिखाइए। आज इस आईपीओ की लिस्टिंग होनी है, 108 रुपए का इशू प्राइस था, 97 टाइम से आईपीओ भरा था। देखते हैं किस तरह की ओपनिंग होती है और किस तरह बिहेव करता है दिन के दौरान। इंपॉर्टेंट ग्लोबल आंकड़ों में जापान का रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हाउसिंग स्टार्ट्स। चाइना के बहुत सारे आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं जो आने थे, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, कंपोजिट पीएमआई, वो टिकर टीम फ्लैश करना शुरू कर चुकी है। फ्रांस का जीडीपी, जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट, यूरोजोन के सीपीआई, हमारा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट भी, कोर आउटपुट भी शाम को 5 बजे आएगा।
ईसीबी आज मॉनेटरी पॉलिसी के अकाउंट मिनट्स बेसिकली पब्लिश करेगी। मुंबई में आज से 2 दिनों की ऑपोजिशन ब्लॉक जो है इंडिया, उसकी आज शाम को इनफॉर्मल गैदरिंग है, कल फॉर्मल मीटिंग प्लेस्ड है। भाई आ जा रहा है, पहले तो एक कॉमन लोगो सामने आएगा और कुछ स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे बातचीत होनी है। आप पूरे मुंबई में, वैसे आप एयरपोर्ट से आते आते इस तरफ आइए, खूब बैनर, खूब पोस्टर लग गए। 5-6 दिन से चल रहे थे, आज रात में तो बहुत, कल रात में तो बहुत ज्यादा लग गए। अब उसमें सब इंपॉर्टेंट इश्यूज, सीट शेयरिंग वगैरह का मेरे ख्याल से सब सामने आएगा। हाँ, 2 इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं आज। हरदीप सिंह पुरी साहब की दोपहर 12:30 बजे, ये हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर भी है। कुछ कंफ्यूजन अभी भी था, कंफ्यूजन अब तो नहीं है ना, ओएमसीज पे बाहर तगड़ा आ रहा है, या भाड़ा वो कहा जा रहा है इवन सब्सिडाइज सिलेंडर पे 200 रुपए जो है वो भी ओएमसीज को ही भरना है, जो एडिशनल वाला है। हाँ एडिशनल वाला। मतलब बेसिकली कहा यह जा रहा है कि एलपीजी के दाम 200 रुपए घटा दिए गए अक्रॉस द बोर्ड, वो सारा ओएमसीज को उठाना है। जो 200 रुपए सब्सिडी पुरानी चल रही थी वो तो जस की तस रहेगी, जो सरकार वहन करेगी। तो ना सिर्फ उज्ज्वला, नॉन उज्ज्वला का भी 200 रुपए इन्हीं को लेना है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक बहुत ट्रिक किया है इसमें। हाँ, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि आपने प्राइस कट किया, प्राइस कट करा। हाँ, जब प्राइस कट करा दिया आपने, तो जो एडिशनल 200 रुपए कट हुआ उधर सब्सिडाइज वाले उज्ज्वला में, उसका सरकार को लेना देना नहीं। आप देखो तो ये एग्जैक्टली उन्होंने, सरकार ने गैस के दाम कम कर दिए। उज्ज्वला वाला तो हमारा जस का तस है, ये कंफ्यूजन था। आज ये रखिएगा रडार पे, ओएमसीज भी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। एक और इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बारिश नहीं आ रही है। अगस्त वन ऑफ द ड्राइएस्ट मंथ रहा है। आज आईएमडी की मंथली आउटलुक, सितंबर मंथ के आउटलुक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। रेनफॉल और सितंबर का टेम्परेचर कैसा रहेगा शाम 4 बजे। एक शाहरुख खान साहब की पिक्चर आ रही है अगले हफ्ते फ्राइडे, जवान। हाँ, बड़ी जवान चर्चा का सुनी। आज ट्रेलर रिलीज होगा। ओके, उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि हम दुबई में होंगे आज, सब लोग दुबई पहुंचिए, ऐसा कुछ बोले। तो ट्रेलर रिलीज होगा। जी एंटरटेनमेंट रडार पे आईडीबीआई की जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स थी उसको एनसीएलटी ने गिरा दिया था। तो ये एनसीएलटी के पास पहुंच गए थे। एनसीएलटी आज आईडीबीआई की सुनवाई, उसकी रिक्वेस्ट पे सुनवाई करेगी। एशिया कप का डे 2 आज, सेकंड मैच बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। यार इमेज दिखाइएगा हमारे पैनल के 3 मेंबर्स की, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज से लेकर कल शाम तक पानी नहीं आ रहा है पुणे में। ये पुणे में क्या चक्कर पता नहीं क्या लफड़ा है। आज से लेकर कल शाम तक ये तीनों परेशान रहने वाले। कटा रहता है। तो ये पानी नहीं आएगा, कुछ मेंटेनेंस का, वो असल में इनकी गलती थी। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन कुछ सब स्टेशन की मेंटेनेंस करना चाहता है, इसीलिए उसने इमरजेंसी में सब बंद कर दिया। और आज 1 बजे चाचा जी आएंगे सबकी मदद करने के लिए, चाचा, भतीजा और निफ्टी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक पर आप लोग की तमाम क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। डॉक्टर दिखाएंगे नहीं क्या चाचा जी को? फायर किया है, थोड़ा सा गोली इनकी ढीली सी है तो आएगी स्क्रीन पे। खैर जब तक आएगी मैं ब्रेक ही ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी। तो गोली आई नहीं निशाने पे, क्या फायर किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाएंगे डॉक्टर साहब। ऐसा कोई नीडल मूव नहीं करी सिंधिया जी उसमें। अच्छा, डॉलर इंडेक्स लेकिन परसों का 104 वाला 103 पे आ गया है। 50-60 कल, 50-60 बेसिस पॉइंट। 10 साल वाली और 2 साल वाली खूब गिर गई बॉन्ड यील्ड। ये हॉकिशनेस का तड़का कम हो रहा है, ये और कुछ तो नहीं है ना, ये वही बिल्कुल बिल्कुल वही है। सारे डेटा उसी सर्विस सब उसी तरफ इंडिकेट भी कर रहे हो। डॉलर इंडेक्स भाई 103, ये कंफर्ट वाली चीज है। बाकी तो ऐसा कोई सब कुछ जस का तस है। खैर आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज बता देता हूं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की तरफ से वंदना भारती ने भेजी है आपके लिए। सोने में खरीदारी करनी है एमसीएक्स पे। 59,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। 59,800 तक के अपटिक्स हैं या उछाल आएगा। सोने के साथ साथ कच्चे तेल में भी बाय इनिशिएट करने का मन। 6700 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। बाकी के लेवल स्क्रीन पर दिखा दीजिए एक बार। गिफ्ट निफ्टी के संकेत उसी के साथ छोड़े जा रहा हूं, हल्के हर निशान के साथ। आज मंथली एक्सपायरी की शुरुआत होगी, इस तरह के इंडिकेशंस आते होंगे। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।